हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 रहता है वो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले हमने इसके पहले 5 सम कंप्लीट कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है इसमें कि गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसमें 2 वेरिएबल्स में x और y के अंदर। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट। आपको एक ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करनी है जिससे कि आपका जो सोल्यूशन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा या फिर पैरेलल लाइन बनेगा या फिर क्या बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। अब ये तीनों ग्राफ हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, तो एक बार फिर से इन तीनों को समझ लेते हैं कि ये कौन से ग्राफ कैसे बनते हैं। तो इसकी जो कंडीशन होती है पहले के लिए, इंटरसेक्टिंग कब बनेगा, जब क्या बनेगा हमारे पास में, जब A1 बाय में A2 नॉट इक्वल किसके आएगा, B1 बाय में B2 के। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। सेकंड है इसके अंदर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल कब बनेगी, जब A1 बाय में A2 इक्वल टू किसके आएगा, B1 बाय में B2 और नॉट इक्वल किसके आएगा, C1 बाय में C2। तो लाइन हमारे पास में कौन सी बनेगी, इसमें पैरेलल लाइंस। और लास्ट क्या बनेगा इसमें, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब बनेगा, जब तीनों आपस में क्या हो, ये इक्वल हो। जैसे कि A1 बाय में A2 इक्वल क्या बनेगा, B1 बाय B2 और लास्ट क्या बनेगा, C1 बाय में C2। तो ये कंडीशन आएगी तो क्या बनेगा, इसमें कोइंसिडेंट बनेगा। अब आपको चेक करना है इसके अंदर। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको इसके अंदर, जैसे जो पहली कंडीशन आपको दे रखी है इसमें, जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है वो क्या है इसके अंदर, 2x प्लस 3y गिवन क्या इसमें क्वेश्चन में, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। अब आपको ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करनी है इसके अंदर जिसको सोल्व करने से हमारे पास में क्या बनेगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, आपको प्रूव करना है कि A1 बाय में A2 नॉट इक्वल किसके आएगा, B1 बाय में B2 के। अब A1 B1 तो आपको दे रखा है, C1 भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको A1 B1 C1 दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से A1 कितना आएगा, जो x के पीछे है, तो A1 कितना इसमें 2 और B1 कितना इसमें जो y के पीछे है, तो B1 कितना बनेगा इसमें 3 और लास्ट क्या बेटा इसमें C1। तो C1 कितना इसमें जो सिंपल बचेगा लास्ट में, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या लेके चलेंगे इसमें -8। तो C1 आएगा इसके अंदर -8। अब आपको A2 B2 और C2 को खुद से इसमें लिखना है, जिससे कि सोल्व करने पे आपका क्या बनेगा, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, लेट कर लेंगे यहाँ से कि A1 को आपको 1 मान के चलेंगे, B1 को भी आप 1 मान के चलेंगे यहाँ से, और C1 को भी क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ यहाँ से अब, तो A1 को A2 लेके चलेंगे, इसको A2 को भी 1 मान लेंगे, B2 को 1 मान लेंगे और C2 को भी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब जब इनको डिवाइड करेंगे, A1 को डिवाइड करेंगे किससे, A2 से, तो कितना बनेगा यहाँ से, A1 कितना इसमें 2 और A2 कितना इसमें 1, तो ये बनेगा 2। ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे B1 को B2 से, तो B1 को डिवाइड करेंगे B2 से, B1 कितना इसमें 3 एंड B2 कितना इसमें 1, तो ये कितना बनेगा यहाँ से 3। अब पहले दो इक्वल नहीं आ रहे हमारे पास में, तो ये कंडीशन बनेगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे कि A1 बाय में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय में B2। तो जो हमने A2 B2 C2 मान के चले थे वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना सोल्यूशन इसका। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू में 0 और A2 कितना इसमें, A2 कितना बेटा इसमें 1, तो यहाँ से बनेगा 1x प्लस में
B2 कितना इसमें y, तो यहाँ बनेगा 1y प्लस में C2 कितना इसमें 1, तो 1 इज इक्वल टू में 0। तो इसको 1 लिखने के पीछे ज़रूरत नहीं होती, तो सिंपल क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा ये x प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये था आपके पास में फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि आप A2 B2 और C2 को 1 लेके चलो, आपको ऐसी वैल्यू लेके चलनी है जिससे आपका A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना आए, ठीक है। तो ऐसा आप कोई भी इसमें एग्जांपल लेके चल सकते हो जिससे आपका पहला इक्वल नहीं आता। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है इसके अंदर, अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है इसके अंदर कि क्या बनेगा, अगर हमारे पास में पैरेलल लाइंस बनेगी। और पैरेलल लाइंस कब बनती है, जब हमारे पास में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहला इक्वल बनेगा, लास्ट का इक्वल नहीं बनेगा। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल लेके चलना है, आपको ऐसे A2 B2 C2 फाइंड करने हैं खुद से, जिससे कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो गिवन केस में हमें सबसे पहले 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, 4 पैरेलल लाइंस। तो क्या प्रूव करना है इसमें, 4 पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन बनेगी, A1 में A2 इक्वल बनेगा B1 में B2 के, और यहाँ से क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू किसके बनेगा, C1 में C2 के। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम खुद से A2 B2 C2 को मान के चलेंगे, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर मान लो कि हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, पहले दो को, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, हम 2 गुणा कर देंगे। जैसे कि तो यहाँ से A1 कितना है पहले देख लेते हैं, यहाँ से फ्रॉम 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 कितना इसमें 2, B1 कितना इसमें 3 और C1 कितना इसमें माइनस का 8। C1 कितना इसमें माइनस का 8। तो हम क्या लेट करके चलेंगे इसके अंदर, तो लेट कर लेंगे कि जो A2 बनेगा वो इसका दुगना कर दो, तो कितना आएगा 4, और जो B2 बनेगा वो इसका दुगना कर देंगे, तो कितना आएगा इसमें 6 आएगा। हमें पहले दो को इक्वल लेके चलना है और लास्ट का इक्वल नहीं लेके चलना, तो आपको इसका दुगना नहीं करना, आपको इसको सिंपल क्या मान के चलेंगे, इसको आप सिंपल क्या कर लो 1 मान के चलेंगे। अब जैसे ही हम इनको डिवाइड करके चलेंगे, यहाँ से देखो कितना आएगा, A1 को जब A2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसके अंदर, A1 कितना इसमें 2 और A2 कितना इसमें 4, तो ये बनेगा 1/2, ठीक है। इसी तरह से जब हम डिवाइड करेंगे B1 को B2 से, तो B1 में B2, B1 कितना इसके अंदर बेटा 3 एंड B2 कितना इसमें 6, तो ये फिर से कितना बनेगा 1/2। लेकिन जो लास्ट का हम लेके चलेंगे C1/C2, तो यहाँ से C1 में C2, तो ये कितना बनेगा, C1 कितना -8 और C2 कितना इसमें 1, तो ये आएगा माइनस का 8। तो पहले दो इक्वल बनेंगे इसके अंदर, लास्ट का इक्वल नहीं बनेगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम, सो A1 में A2 इक्वल टू किसके बनेगा, B1 में B2 के, और नॉट इक्वल क्या बनेगा, C1 में C2 के। तो जो हमने A2 B2 C2 मान के चले वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अभी इसका आंसर, तो यहाँ से इसको लिख देंगे कि जो इक्वेशन बनेगी अपनी A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू में 0। तो A2 B2 C2 को यहाँ पुट कर देंगे जो हमने मान के चले थे इसमें। तो लेट किए थे हमने A2 कितना इसमें 4, तो A2 यहाँ से कितना आएगा 4x प्लस में B2 कितना इसमें 6, तो यहाँ से कितना आएगा 6y प्लस में क्या आएगा C2 कितना बेटा इसमें 1, तो 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये बनेगा आपका सेकंड, जो हमारे पास में सेकंड पार्ट है उसका ये आंसर बनेगा। अब थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है आपको। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना है इसमें, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट कब बनेगा, जब आपके पास में ये तीनों क्या आएंगे आपस में इक्वल होएगी। तो इसके लिए आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये तीनों इक्वल लेके चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, कोइंसिडेंट बन जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भी सिंपल आपको वही करना है, सेम स्टेप। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस में
3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इस क्या प्रूव करना है हमें, 4 किसके लिए प्रूव करना है हमें, कोइंसिडेंट लाइन, 4 कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें कि a1 बाय में a2 इक्वल टू किसके आएगा, b1 बाय में b2 के, और इक्वल टू किसके आएगा, c1 बाय में c2 के। अब यहाँ से जो इक्वेशन 1 है उससे आप पहले a1 b1 c1 को निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a1 आएगा यहाँ से कितना, जो x के पीछे कितना है इसमें 2, और b1 कितना है इसमें जो y के साथ में है, तो y के साथ कौन इसमें 3, और लास्ट बनेगा c1। तो c1 कितना इसमें जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो कितना आएगा -8। अब आपको क्या करना है, इसमें a2 b2 और c2 को फाइंड करना है, जिससे कि आपका आंसर क्या बन जाए, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इसके अंदर। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इन सभी का आपको क्या करना है, 2 गुना करना है सभी का, ताकि सभी आपस में क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाए जब इसको कट करेंगे। तो यहाँ से आप लेट कर लेंगे, यहाँ से a2 इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा 4, और b2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6, एंड c2 क्या बन जाएगा इसका दुगुना यहाँ से। अब माइनस का साइन, तो माइनस के साथ आपको इसका दुगुना करना पड़ेगा इसमें। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो अब जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपस में सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, जिससे कि आपका जो थर्ड जो पार्ट दे रखा आपको उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, a1 डिवाइड बाय में a2, a1 कितना इसमें 2 एंड a2 कितना इसमें 4, तो ये बनेगा 1/2। अब डिवाइड करेंगे इसमें b1 बाय b2 को, तो b1 बाय में b2, b1 कितना इसमें 3 एंड b2 कितना इसमें 6, तो ये भी कितना बन जाएगा 1/2। एंड लास्ट कितना इसमें c1 बाय में c2, c1 कितना इसमें -8 एंड c2 कितना इसमें -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 2 जा 16, तो ये भी कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से सारे क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। सो a1 बाय में a2 इक्वल टू क्या आएगा, b1 बाय में b2 के, और इक्वल टू किसके आएगा, c1 बाय में c2 के। तो जो हमारे पास में इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो a2 b2 c2 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे इसको, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0, वो इसमें पुट कर देंगे जो हमने लेट किए थे। तो a2 कितना लेट किया हमने 4, तो 4x प्लस में b2 कितना इसमें 6, तो 6y प्लस में c2 कितना इसमें -16, तो -16 इज इक्वल टू में 0। तो ये था इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट इसके अंदर तीनों पार्ट के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।